एक भक्त जो अपने गुरु के साथ कर सकता है और गुरु अपने भक्त के साथ कर सकता है, मैं अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने गुरु की भी परंपरा का मर्यादा रखा और अपनी भी मर्यादा रखा। सवाल किया, गुरु जवाब दे न दे उनका मामला, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया और अपने गाड़ी में बैठे आगे अपने मंजिल के तरफ अग्रसर हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे पे पंडित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को रुकवा करके इनसे बात की। बात करने के दौरान अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो अखिलेश यादव ने कहा शूद्र नहीं होते हैं, हम शूद्र नहीं हैं। इस पर बहस हुई तो अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य से एक प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न ये था कि आखिर श्री कृष्ण जी का पहला नाम क्या था? जब उनको माता ने जन्म दिया काल कोठरी में, तब उनका पहला नाम क्या रखा गया? तो अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देने में हिचकिचाते हुए नजर आए, जवाब नहीं दे पाए। कृष्ण कान्हा कहने लगे कि जो है ऐसे तमाम नाम है कृष्ण जी के। तब अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज के बाद हमारा आपका रास्ता अलग है और जो है आप धर्म का प्रचार करिए, लेकिन हमें शूद्र मत कहिएगा। हमारी आज की चर्चा इसी के ऊपर आधारित है। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक सलाहकार, समाज के सेवक और जनता के सेवक मौजूद है। सर, क्या किसी कथावाचक को पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार से रास्ते में रुकवा कर अपमानित करना सही है? यार, आप लोगों को हो क्या गया है, एक बात हमको समझ में नहीं आती। भैया, आप रास्ते पकड़कर जा रहे हैं, मैं भी रास्ता पकड़कर जा रहा हूं। हमको लगा कि कोई धर्म गुरु आ रहा है। हमारे अंदर सवाल था कि साहब अगर धर्म गुरु है तो कान्हा के बचपन का नाम जान ले, तो अपमान कैसे इसमें हो गया? ज्ञान अर्जन करना क्या अपमान का घोतक है क्या? अब कहने का मेरा मतलब कि आप लोग सवाल करने से पहले अपना सवाल के दहलीज को, सवाल के अतीत को, सवाल के वर्तमान को, सवाल के भविष्य को जरूर थोड़ा रीडिंग कर लीजिए। आप लोगों से, विशेषकर चैनल वालों से मेरा अनुरोध है। अब रह गया सवाल कि अपमान, कृष्ण का नाम पूछना कि बाल्यावस्था में कृष्ण को प्यार से क्या कहा जाता था, तो ये तो सामान्य बात है। सब लोग उनको कान्हा कहते थे। सवाल ये था कि पहली बार उनका क्या नाम रखा गया काल कोठरी में। जैसे वो जन्म लिए थे वैसे ही उनकी माँ ने उनको वसुदेव को देते हुए क्या नाम कहा? उनका नाम की बात आप छोड़िए, उनका नाम उनकी माँ ने क्या रखा, बाप ने क्या रखा, उस समाज, जो वर्तमान समाज था, वो किस नाम से पुकारता था, उनकी बात छोड़ दीजिए। उनका सिंपल नाम दुलार का कान्हा था। सब लोग कान्हा के नाम से उनको पुकारते थे। लेकिन महापुरुष को कई रूप में देखा जाता है और वो अपने कर्म से, अपने नेक धर्म से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से अपने नाम के पैरे को 3 बार पलट देता है। ये 3 लोक है। आप तीनों लोक के आभा में अपने व्यक्तित्व के आकार को दर्शा देता है, इसलिए कि कृष्ण कोई आदमी नहीं थे, मानव नहीं थे, वो महामानव थे। वो जब महामानव ईश्वर थे, वो आज जब ईश्वर का नाम बदला तो उसके कर्म के अनुसार उसका नाम बदलता रहा। आप ये भी जानते हैं कि इस धरा का सबसे बड़ा योद्धा का नाम था कृष्ण। ये भी जानते हैं कि उतना कुशल नीति बनाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद में भी अखिलेश अनिरुद्धाचार्य जी कथा कहते हैं कृष्ण भगवान की, लेकिन नाम नहीं बता पाए। लेकिन आप लोगों को ये जरूर लग गया कि अखिलेश यादव अगर जानने का प्रयास कर दिए तो महाराज का अपमान हो गया। अगर मैं पंडित जी से, हम तो बार बार इनसे पूछता हूँ, ये हमसे ज्यादा जानते हैं, हम बार बार इनसे छेड़ करके पूछता हूँ कि गुरु ये धर्म में ये क्या है, इसलिए कि ये हमसे ज्यादा उस क्षेत्र में जानते हैं। हर व्यक्ति, डिबेट का आप स्पेशलिस्ट हैं, आप जितना इसमें जानते हैं उतना मैं नहीं जानता।
हम आपके सवाल का जवाब देना जानता है, लेकिन हम डिबेट करना अगर हमको करना होगा तो हम आप इतना बेहतरीन डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। तो कहने का मेरा मतलब कि वो कांधा थे। अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी को ये लगा होगा कि ये हमारे सवाल का हमारे भावना के अनुरूप, हमारे अंतः ज्ञान के अनुरूप, हमारे सोच के अनुरूप उन्होंने नाम नहीं लिया, तो उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे गुरुवर, आप हमें इजाजत दीजिए, मुझे अपने मंजिल के तरफ अग्रसर होना है। तो इसमें अपमान कहां से आ गया? अब रह गया सवाल कि हर बात, हर हर सवाल को आप लोग बार बार उलट के पलट के अखिलेश के पीछे। अखिलेश यादव जी का किसी भी बाबा से प्रश्न पूछना और उसके बाद ऐसा व्यवहार करना कि कहीं ना कहीं बाबा को अपमानित कर दिया गया है, और कहा गया है कि लाइव करिए, वीडियो को लाइव करिए, दिखाइए जनता को। क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी भी बाबा को लेकर के ऐसा करना ठीक है? अच्छा, कभी आप पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ चले हैं? नहीं, मैं कहाँ चलूंगा, कोई प्रोटोकॉल में किसी नेता के साथ चले हैं? नेताओं के साथ रहा हूँ, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में आप किसी नेता के साथ चले हैं? नेताओं के साथ रहा हूँ, मुख्यमंत्री और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव प्रोटोकॉल में वो एक्स मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहां उनको रुकना है, कहां उनको चाय पीना है, किसके साथ उनको वार्ता करनी है, कहां उनको जाना है, कब वहां से आना है, ये सब लिखा पढ़ी में होता है। आज जो सुरक्षा है ना, एक सेकंड बीच में आपको रोकने नहीं देगी। आप कहीं से मुगालते में मत रहिए। बकवास करना अलग बात है, लेकिन जो प्रोटोकॉल में चला है, प्रोटोकॉल को देखा है, प्रोटोकॉल को समझा है, वो आदमी मानता है कि रुक जाना, संत का प्रणाम कर देना, ये एक हमारा भारतीय परंपरा है। उसमें जो है अखिलेश यादव ने संत जी का प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। संत जी ने किन्हीं कारणों बस, अगर मान लीजिए कि उनके मंशा के अनुरूप अगर जवाब नहीं दिया, तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव कहीं से किसी एंगल से उस संत का, उस कथावाचक का, उस धर्म गुरु का कहीं से सम्मान किए। अखिलेश यादव ने एक बात और कही, कहा कि हमारे यहाँ चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार ही है ना। तो महाराज जिनको बता रहे थे यही बात कह रहे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा मैं शूद्र नहीं हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या अखिलेश यादव शूद्र नहीं है? शूद्र के बारे में धरा पर जो चीज रहती है, जैसे पैर है, वहां से हटा, वहां से जो है आप मानते हैं कि ये चरण है। आप जानते हैं कि शरीर के अंदर सबसे शुद्ध जगह का नाम क्या है? चरण है। ये गुरु जी हैं, अभी आपको बताएंगे। इसलिए कि हम किसी देवता, किसी देवी, किसी भगवान, अल्लाह, चाहे किसी धर्म के, हम उसका चरण छू करके, नतमस्तक उसके चरणों पर हो करके उसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अगर वो नापाक होता, वो अशुद्ध होता, वो समाज में उपेक्षित होता, तो हम चरण क्यों छूते? हम आपका कपार छू करके आपसे आशीर्वाद ले लेते, हम चरण क्यों छूते? तो कहने का मेरा मतलब कि चरण के खिलाफ एक मुहिम चली। अब उसमें यह बताया गया, चार वर्ण का मैं सम्मान करता हूं, चारों वर्णों का, चारों बिंदुओं का, चारों पार्टों का अलग अलग व्याख्या है। हम समझते हैं कि वो चारों मानक अगर एक दूसरे से हम अगर अनुकरण नहीं करते, नसीहत नहीं लेते, तो ये चारों वर्ण का अगर व्याख्या हम शुरू करेंगे, तो चारों वर्ण में अगर एक पैरा अलग हो गया, तो हमारी पूरी व्याख्या जो है गलत हो जाएगी। इसलिए चारों वर्णों में अलग अलग हर वर्ण अपना अपना स्थान बनाए हुए है। और हम समझते हैं कि जिस तरह क्षुद्र की परिभाषा होती है, क्षुद्र
की परिभाषा आप तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। इस पे तमाम कथावाचकों को मैंने सुना, इस पे मुरारी बापू को सुना, राम भद्राचार्य जी को सुना, तमाम अच्छे अच्छे कथावाचकों का सुना। राम भद्राचार्य जी ने यहां तक कहा कि चरण से शुद्ध, इसलिए कि हम चरण पर इसलिए नतमस्तक होते हैं कि शरीर के अंदर जितना शुद्ध चरण है ईश्वर का उतना कुछ नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि जहां क्षुद्र की जिस बिंदु पर व्याख्या करके अगर उल्टा परिभाषा करके एक अगर समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी ने जो किया वो सही है। अखिलेश यादव के खिलाफ बुझाता छाक पीकर आए हैं क्या? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव के शब्दों से, उनके व्यवहार से, उनके पार्टी से, उनके व्यवस्था से, गुरु के संदर्भ में जो आपने आकलन किया है साहब, जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके डिबेट पर कि जब तक ये दिल और दिमाग को साफ नहीं करेंगे, जब तक दिल और दिमाग को निर्मल नहीं करेंगे, जब दिल और दिमाग को पूरे विधा में समायोजित नहीं कर सकते, तो किसी शब्द का व्याख्या अपूर्ण रहेगी। उस व्याख्या का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई मूल्यांकन नहीं रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने क्या किया, न आप थे न मैं। अखिलेश यादव जी आए दिन, अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा के बारे में बोले कि 50 लाख रुपए फीस लेते हैं। अब इनको लेकर टारगेट कर रहे हैं, वीडियो वायरल करा रहे हैं। क्या ये सही है? अच्छा, वो गलत है। ये चीज मौलवियों के लिए क्यों नहीं की जाती है? ये चीज मौलवियों को रास्ते में रुकवा करके उनसे क्यों नहीं पूछते हैं उनके धर्म के बारे में? इसलिए कि मौलवियों के बारे में मौलवी पूछेंगे, ऐसा ना ले, अलग बात है। धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। इधर आके बात करिए, इधर आइए। सबसे बड़ी बात है कि उनके अनुयायी सवाल उनसे पूछेंगे, उनसे शराफत मियां सवाल पूछेंगे। हम तो जो अपने गुरु हैं, अगर ये मान जाए कि नहीं बागेश्वर बाबा केवल हमारे ही गुरु हैं, वो हिंदू समाज का नहीं है, तब तो भाई अलग व्याख्या होगी। अगर आप ये मानते हैं कि बागेश्वर बाबा पूरे समाज के जवाबदेही है, समाज के मार्गदर्शक है, समाज का को पूरे धर्म का मार्गदर्शन करते हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। अगर ये कहना, सवाल पूछना अगर लोकतंत्र में अगर अपराध है, तो हम बार बार अपराध करने को तैयार हैं। अखिलेश यादव अगर इस तरह की बात किए हैं, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव किसी संत का अपमान नहीं कर सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हरकतों से तो यही मालूम पड़ रहा है। आप उनकी कोई भी बात सुन लीजिए, वो ऐसे ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार भी हम भी ऑपरेट करते हैं, हमारी टीम भी इसको देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, और काफी समय से ये मुहिम भी चली है। अभी इस वीडियो को वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या अखिलेश यादव जी को सिर्फ सनातनी पंडितों से प्रॉब्लम है। और एक बात, इसका इसका उत्तर भी दिया अनिरुद्धाचार्य जी ने। अनिरुद्धाचार्य जी ने मंच पे कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि हमारा और आपका रास्ता अलग अलग है। हम सनातनी पंडित हैं, भागवताचार्य हैं, लेकिन ये कभी जाकर किसी मौलवी से, किसी अन्य धर्म के पादरी से ये नहीं पूछते हैं कि हमारा आपका रास्ता अलग अलग है। अब जहां तक आपने बात की कि अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, वो इनको हिंदू से ही पूछने का अधिकार है, लेकिन हिंदू से भी बड़ी बात है वो, जब कोई व्यक्ति जननायक बन जाता है, नेता बन जाता है, तो उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं रह जाता है, वो पूरे समाज के लिए जीता है। अखिलेश यादव जी मुस्लिमों के भी त्योहार में जाते हैं, उनके पार्टी को कोई भी पूछता एंजॉय करते हैं, जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तस्वीर भी आई थी, नमाज पढ़ने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा फोटो। तो जब वहां जाकर कोई सवाल नहीं पूछते हैं, तब इनको कथावाचकों से इतनी क्या प्रॉब्लम है? हमको एक बात समझ में नहीं आती कि इंडिया में आज ही आए हैं कि पहले से आप हैं। अगर देश में पहले से होंगे 22 साल हो गया है, तो अभी तब तक आपको समझ में नहीं आया कि इंडिया में जात की मार्केटिंग होती है, इंडिया में लाश की मार्केटिंग होती है, इंडिया में धर्म की मार्केटिंग होती है, इंडिया में समाज की आबरू की मार्केटिंग होती है। आज तक नहीं समझ पाए। कहने का मेरा मतलब बाबूजी ये है आपके चैनल पर कि जो आप जहां समझ रहे हैं,
मेरा किसी धर्म से लेना देना नहीं। मैं बता दिया कि पहले मैं भारतीय हूं, इसके बाद मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, लेकिन पहले मैं भारतीय हूं। इसलिए कि हमारी विधा कह रही है कि भारत का हर नागरिक, न जाति है, न पात है, न कोई धर्म है, वो पहले भारतीय है। तो भारत का अगर संविधान का अगर सम्मान करते हैं तो हम भारतीय हैं। और रह गया सवाल कि हमको भारत के समाज को जात और धर्म पर बांटने का इजाजत जो है संविधान नहीं देता। तो नेता करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो जब नेता करते हैं तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू है, और अखिलेश यादव मुस्लिम। आप पूरा हिंदू समाज का, अगर पूरा भारतीय समाज का हिंदुओं का अगर व्याख्या करेगी तो उसके व्याख्या में कई % न्याय होगा। इसलिए कि उसकी व्याख्या संकुचित दायरे में होगी। जब उसका शक्ल विस्तारीकरण होगा, जब उसमें यादव, यादव जी किसकी राजनीति करते हैं? यादवों की। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है, आप बताइए। अब देखने से ही लग रहा है कि यादव और मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं पूरा। आज मैंने यादव और मुस्लिम, तो यादव है। अगर आपके कहने के अनुसार मान लिया जाए कि राजनीति जब जाते की उनका है, जो समीकरण भी ऐसा है, पीडीए का जो उनका समीकरण है, आप लोग जानिएगा, वो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। यादवों को गांठ लिया, मुस्लिमों को गांठ लिया, और पिछड़े बैकवर्डों को गांठ लिया। सामान्य उनकी गणना में कहीं आई नहीं। अच्छा, तो सामान्य जब तक गणना में नहीं लाओगे तो बना पाएंगे बिना जिस तरह सड़क पर घूम रहे हो उसी तरह घूमते रहोगे। ये कोई कहे कि हम मुस्लिमों को बांट करके सत्ता पा जाएंगे, संभव नहीं। ये कोई कहे कि मैं यादव को छोड़ करके सत्ता पा जाऊंगा, संभव नहीं। ये कोई कहे कि मैं ठाकुर को अलग करके मैं ये कर लूंगा, ये कोई कहे कि मैं ब्राह्मणों को रोज दिन रात गाली दे करके सत्ता कब्जा कर लूंगा, ये संभव नहीं। तो कहने का मेरा मतलब कि देखिए, आज सवाल आता है ना, राजनीति आप 90 से के पहले के दशक में चले जाइए, राजनीति आप आ जाइए 90 के बाद के दशक में, तो राजनीति राजाओं की नीति है। ये बंद कमरे की पॉलिसी है। आज जो पॉलिसी राजाओं की अगर मैखाने में सब बाबूजी तय होने लगी, जात के परिधि में तय होने लगी, आगड़ा पिछड़ा में तय होने लगी, हिंदू मुसलमान में तय होने लगी, भारत पाकिस्तान में तय होने लगी, तो हे ईश्वर, अब तुम्हारे ही नाम पर रब ये राजनीति है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सीधा सीधा आप बात जानिए, आप मानव बनिए, आप नेक इंसान बनिए, आप समाज में सद्भाव पैदा करिए। शब्द में आप बताइएगा, अखिलेश, एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में, अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य जी के साथ जो आगरा एक्सप्रेस वे पे किया, वो सही किया या गलत? सिर्फ एक शब्द। बिल्कुल सही या गलत? एक भक्त जो अपने गुरु के साथ कर सकता है और गुरु अपने भक्त के साथ कर सकता है, मैं अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने गुरु की भी परंपरा का मर्यादा रखा और अपनी भी मर्यादा रखा। सवाल किया, गुरु जवाब दे न दे उनका मामला, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया और अपने गाड़ी में बैठे आगे अपने मंजिल के तरफ अग्रसर हो गए। यही जवाब है। इन्हें कहना है कि अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं ये समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो सही किया है। देखिए, आप एक बात बताइएगा कि आपको रुकना है अभी, आप ही तो इस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं। आप ही मेन व्यक्ति हैं जो इस पूरे घटना के ऊपर अंतिम निर्णय सुनाएंगे। जज हैं आप इस डिबेट के। जो किया अखिलेश यादव जी ने, क्या किसी कथावाचक के साथ ऐसा व्यवहार? कथावाचक एक सम्मानित पद है, हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो कथा कह रहे हैं। किसी भी धर्म का पुजारी है, पंडित है, मौलवी है, हर धर्म का आदमी उसका सम्मान करता है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो कर किए हैं, सही किए हैं, गलत किए हैं, आप बताइए अपने। देखिए, उससे पहले एक घटना होती है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। जब उनका पूर्व मुख्यमंत्री वाला घर छोड़ते हैं तो उसको शूद्र थे, इसीलिए उनके घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल से धोया गया। तब धर्म का कोई भी ठेकेदार खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। लोकसभा इलेक्शन में एक मंदिर में चले गए अखिलेश यादव, उस मंदिर को
बोल